अभी अभी माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह घोषणा की है कि अब इस देश में मुकदमों का फैसला 3 साल में हो जाया करेगा। 3 साल में 1 साल लोअर कोर्ट, 1 साल हाई कोर्ट, 1 साल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये तो बात स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात और जोड़नी चाहिए थी कि यदि नहीं हुआ 3 साल में तो आप किसको दंडित करेंगे, ये तो बताइए। आप बना देंगे, नहीं हो पाएगा। आपने किसी दंड का प्रावधान तो किया नहीं। आपने ये तो कहा नहीं है कि अगर वो जज नहीं करता है 1 साल में तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसको कोई दंड दे दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्थिति वही रहेगी। मैं आपको बताता हूं कि मैंने बहुत पहले यह सुझाव दिया था कि 1 साल के अंदर तीनों कोर्ट के फैसले हो जाने चाहिए। अब ये थोड़ा सा ज्यादा जल्दी अगर आपको लग रही है तो भैया मैं कहूंगा कि 1 साल जो लोअर कोर्ट में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो 1 साल आप लोअर कोर्ट का ले लीजिए, 6-6 महीने आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ले लीजिए, तो 2 साल बनता है। लेकिन उसमें आपको दंडात्मक कार्रवाई देनी पड़ेगी, तभी वो फॉलो होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसको आप क्रियान्वित कैसे करेंगे। साथियों, जब कोई घटना होती है, यानी मान लीजिए कोई हत्या हुई, वारदात हुई, तो उस समय साथियों जो विक्टिम होता है वो सही बोलता है और जो एक्यूज्ड होता है, जिसने किया होता है, उसको आप पकड़ लाइए तो वो भी हीन भावना से ग्रसित होता है। और जो विटनेस होते हैं, जो देख रहे होते हैं वो क्राइम को, वो भी सच बोलते हैं। तब तक उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता है, कोई लालच नहीं दी गई होती है, कोई डर नहीं दिया गया होता तुम्हें मार डालेंगे, तब तक वो उस जगह पर मौजूद भी रहता है फिजिकली। अभी क्या होता है कि जब ऐसा नहीं होता है, विटनेस साल 2 साल के बाद कहीं और जा सकता है, उसको डराया धमकाया लालच दी जा सकती है, तो वो दोबारा आता ही नहीं है। जैसे कि आपने राजस्थान में वो जो आपने गर्दन काटी गई कन्हैया लाल की, उसमें 106 विटनेस थे, 106 में से 100 नहीं आए। क्यों नहीं आए? डर के कारण नहीं आए, वो कहीं विस्थापित हो गए, नहीं आए, मामला उन लोगों को जमानत मिल गई जिन्होंने गर्दन काटी थी। यह है एक तरीके से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अब आप पूछेंगे इसका समाधान क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल समाधान बता सकता हूं कि जिस समय वारदात हुई उस समय आप अक्यूज्ड को, यानी कि जिसने हत्या की है, उसको तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। आप जरा देखिए कितनी बड़ी बेईमानी है ये सिस्टम की। लेकिन आप विटनेस को नहीं ले जाते हैं, आप विक्टिम के रिश्तेदारों को नहीं ले जाते हैं। आप एक नियम क्यों नहीं बना देते हैं कि जैसे ही कोई वारदात होगी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, किसी और मजिस्ट्रेट के पास नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास विक्टिम को भी ले जाइए, एक्यूज्ड को भी ले जाइए और जितने गवाह हैं उनको भी ले जाइए। उस समय सब सच बोलते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में सब सच बोलते हैं। एक 164 सीआरपीसी है भारत में, 164 सीआरपीसी में तीनों का बयान दर्ज कर लीजिए और वो बयान बदले नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगर जो एक्यूज्ड है वो लालच देता है या धमकी देता है विटनेस को, वो भी काम नहीं आएगी, क्योंकि विटनेस ऑलरेडी मजिस्ट्रेट के सामने बोल चुका है। वो पुलिस के सामने झूठ बोल सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने झूठ नहीं बोल सकता, ये नियम है। तो आप ये नियम क्यों नहीं, सॉलिडिफाई है ये प्रावधान, लेकिन आप ये कह दीजिए कि कोई भी घटना होती है तो इन तीनों की रिकॉर्डिंग होना, वीडियो रिकॉर्डिंग होना और लिखित में रिकॉर्डिंग होना बहुत आवश्यक है, जो कि भविष्य के ट्रायल में वो एक एविडेंस के रूप में रखी जाए। साथियों, बड़ी जल्दी मुकदमा निश्चित हो जाएगा। अब कन्हैया लाल का हुआ था, उस समय जितने भी विटनेस थे वो सब आके विटनेस दे देते और उन विटनेस को रखा जाता, 106 विटनेस को, बड़ी जल्दी 6 महीने में मुकदमा सॉल्व हो जाता। क्यों नहीं करते आप ये काम? बड़ा इजी है। मैं कहूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि नियम कायदे कानून बनाने से कहीं ज्यादा आवश्यक है कि जो उसकी प्रक्रिया है उसको सिंप्लीफाई करिए, प्रक्रिया सिंप्लीफाई करिए। सारे नियम कानून हैं, सारी समस्या हल हो जाएगी। और जैसे ही आप लोगों को न्याय देने लगेंगे साल 6 महीने में, साथियों ये समाज बेहतर हो जाएगा। नमस्ते, जय हिंद।